लिखो क्वेश्चन नंबर 1, अध्यारोपण पर आधारित प्रश्न, जितना पढ़ाए ऊपर सवाल। पहला सवाल लिखो, 1 केजी, 1 केजी की दो वस्तुएं, 1 केजी की दो वस्तुएं, 1 केजी की दो वस्तुएं एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं, 2 मीटर की दूरी पर है। मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर 2 केजी की एक वस्तु 2 केजी की वस्तु 2 केजी की एक वस्तु रखी हुई है, तो उस पर लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो उस पर लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। देखो इधर देखो, एक हम बनाएंगे, वो तुम बनाओगे। अभी यहाँ समझो, दो गो वस्तु है और दोनों वस्तु एक दूसरे से 2 मीटर के दूरी पर है। ये वस्तु 1 केजी का है और ये भी 1 केजी का है, और दोनों वस्तु परस्पर कितना मीटर की दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर। ये दूरी हो गया, तो ये दूरी टोटल कितनी है? 2 मीटर। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में, तो यहाँ बीच में एगो और वस्तु रखा हुआ है, और वो कै केजी का है? 2 केजी का। और अब ये रखा हुआ है, तो इस पर कितना बल लग रहा है ये बताना है। तुम लोग ये बताओ, अगर है पूरा 2 मीटर है तो है क्या मीटर हो गया? है 1 मीटर। बुझाया? अब हमें पता करना है कि इस पर कितना बल लगा है। तो पीछे का पढ़ाई अगर मतलब कि अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं भी किए हो तो तुम्हें बुझा जाएगा कि एगो पर कितना बल लग रहा है। देखो 2 केजी है ये, इसको ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। इसके द्वारा इधर एक बल लगेगा, उसको मान लेते हैं क्या चीज? एफ मान ले रहे हैं। हम चाहते तो F1 भी मान सकते थे, पर एफ ही क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे कारण बता सकते हो? कारण है कि ये भी 1 केजी है, और जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये भी लगाएगा। तो इसलिए इधर एफ लग रहा है, तो बोलो इधर भी कितना लगेगा? एफ लगेगा। अब बताओ, बीच में एगो आदमी है, और उस आदमी को एक आदमी इधर से, जैसे हम हैं और हमारा एगो हाथ पकड़ के कोई गुंडा जो है खींच के चल मेरे घर लेके जाना चाहता है, जोर से खींच रहा है, और इधर से कोई एक हमारा स्टूडेंट है, वो खींचे, आपको हम जाने नहीं देंगे, तो इधर से जोर से खींच रहा है, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो हम बीच में रह जाएंगे। हम किधर जाएंगे? बीच में रह जाएंगे। जोर से खींचेगा तो वो हाथ लेके चला जाएगा, एक हाथ लेके चला जाएगा, हम बीच में रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वस्तु में बल तो तब लगता जब एक तरफ ज्यादा होता है, एक तरफ कम होता है। अब इधर से दोनों बराबर लग रहा है, हम कह रहे खींचो, इधर से बोल रहे हैं खींचो खींचो, कोई बात नहीं है। अब दोनों बराबर बराबर खींच रहा है, कहीं ज्यादा खींच दिया तो फिर इधर चलेंगे, और कहीं ये ज्यादा खींच दिया तो इधर चलेंगे, लेकिन दोनों बराबर खींच रहा है तो कोई भी बल लगा, फिजिक्स के नियमानुसार इस पर लगने वाला बल जो है वो संतुलित बल है। समझ में आया? इसलिए आपसे पूछा जाए कि बोलो इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है, तो आंसर क्या बोलोगे? 0, क्योंकि इधर एफ लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? एफ। अब तुम्हें याद रखना है कि दाएं तरफ अपना मन से अगर प्लस मानोगे तो बायां वाला अपने आप क्या हो जाएगा? माइनस। अब हम तुमसे कहें कि बोलो एफ नेट इस पर कितना हुआ, तो हाई एफ प्लस में ले लो, हाई एफ किस चीज में ले लो? माइनस में। कट गया कितना? 0। आंसर, बात खत्म। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत?
लेकिन इसमें फॉर्मूला तब लगाते जब यहाँ का द्रव्यमान ज़्यादा होता और यहाँ का द्रव्यमान क्या होता कम। इसमें समझ में आ गया। और थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को एकदम आसान से शुरू किए, तो इसको नोट कीजिए, फिर एक और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोले 1 kg 1 kg और 4 kg की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 kg और 4 kg की दो वस्तुएं एक दूसरे से एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं, 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर 2 kg की वस्तु रखी हुई है, 2 kg की वस्तु रखी हुई है, 2 kg की वस्तु रखी हुई है। तो इस पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो इस पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो इस पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। चलो देखो, इधर देखो। अब एक वस्तु यहाँ है, ये कितना केजी का है? 1 केजी का है। अच्छा, इससे कितना दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर एक और वस्तु है, तो तनी बड़ है, तो मान के चलो कै केजी हो गया? 4 केजी। 4 केजी का है। अब एक मिलाने वाला रेखा के एकदम बीच में कै केजी का वस्तु है? 2 केजी का वस्तु है। तो बताओ है कितना मीटर? 1 मीटर। और ये भी कितना? 1 मीटर। अब तुमको यहाँ बुद्धि लगाना है, तनी सा क्वेश्चन अब हार्ड हो गया। इधर से ज्यादा बल लगेगा और इधर से कम लगेगा। तो बोलो अब F नहीं मानेंगे, अब F1 और F2 मानेंगे। बोलो ई वाला इधर खींचेगा तो कितना हो जाएगा? F1। और इधर खींचेगा तो क्या हो जाएगा? F2। अब तुम हमको ये बताओ कौन ज्यादा लगा रहा है? F1। तो F1 में से घटाएंगे किसको? F2। मैं ऐसे एक सिंपल पूछ रहा हूँ, बताओ ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये 10 से कम लगाया कि ज्यादा? कम। मान लो 2 लगाया, तब किधर जाएगा वस्तु? इधर। कितना से जाएगा? कैसे लाया? 10 से 2 को घटाकर F1 से किसको घटाए? F2। तब किससे किसको घटाना है, ये बात बुझाया? ज्यादा से कम को। अगर इधर ज्यादा लगता और इधर कम लगता तो इधर वाले से इधर को घटाते। बुझाया? हमेशा ज्यादा में से कम को घटाना है। तो अब आप बताइए F नेट अगर हमको निकालना है तो हम F1 से किसको घटाएंगे? F2 को। अब मुद्दा ये है कि F1 के मान होगा कितना, तो इसके लिए बुद्धि लगाएंगे F है क्या, तो इसमें बल कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूला है G m1 इंटू m2 बटा r²। अब इसको अपना ठेठ भाषा में कैसे बोलेंगे? G द्रव्यमान में गुना बटा में दूरी के स्क्वायर। यह नु G द्रव्यमान में गुना, द्रव्यमान कौन है? 2 और 4। अगर F1 चाहिए तो 2 और 4 में गुना कराना होगा। और नीचे दूरी का स्क्वायर। तो मान के चलो हमको F1 चाहिए, तो क्या लिखेंगे? G 2 गुना 4 और नीचे दूरी के स्क्वायर। तो दूरी बोलो कितना है? 1 मीटर है। 1 मीटर ये ना दूरी है, तो बोलो 1 का स्क्वायर। फिर चलो ये नहीं करी, फिर से वही फॉर्मूला G द्रव्यमान में गुना, तो 1 गुना 2 और दूरी कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। बोलो बुझा रहा है कि नहीं? 1 नीचे कभी लिखा जाएगा नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो 4 दूना 8G आया और माइनस 5 गुना 2G आया। तो 8G से 2G घटाओगे तो आंसर में आपका कितना आएगा? 6G आएगा। अब G के मान बताओ कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर। यहाँ 6-7 के जगह पर तुम डायरेक्ट 70 भी लिख सकते हो, क्योंकि 67 जो है वो किसके करीब में है?
70, तो डायरेक्ट 6 क्या लिख दो 7 गुने 10 के पावर -11 -11। बुझा गया। अब गुना कर दो 7 छक 42, अच्छा 36, 36 में 4 जोड़ दो 40, दशमलव के बाद एगो अंक तो 1 हो जाएगा और 10 के पावर -11। हम यहाँ के वैल्यू को 1 और 10 के बीच रखते हैं। आगे है कितना 40, तो 40 को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं 4.02, तो बोलो पावर बढ़ेगा कि घटेगा। मान के चलो यहाँ 10 से गुना कर दिए और यहाँ पहले ही से 10 के पावर क्या है -11, 10 से गुना करो क्या होगा, फिर से 40 आएगा कि नहीं आएगा। तो बोलो 40.2 को ऐसे लिख सकते हैं, आए लिख सकते हैं कि नहीं। गुना करेंगे तब फिर से क्या आ जाएगा 40.2 आ जाएगा। अब बोलो यहाँ पे गुना होगा इसमें तो कितना आएगा 4.02 गुने 10 के पावर -10, ये इतना न्यूटन आंसर हो गया। बोलो बुझाया। हम काथे निकाल रहे थे, बल निकाल रहे थे, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। बोलो इसमें किसी को दिक्कत समझ में आ गया, ऐसा सवाल बना लोगे। चलो तो इसको नोट करो और एगो बनाओ, अभी दे रहे हैं। हाँ बोलो। छोटे जी का मान 10 होता है, बड़ा जी का मान नहीं। बड़ा जी तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सब जगह इतना ही होता है। ठीक है, छोटा जी अभी पढ़ाएंगे इसके बाद, वो गुरुत्वीय त्वरण है। बुझा गया ना कैसे बना। अब बन जाना चाहिए। एक हम सवाल दे रहे हैं, अभी बनाओगे। जी का मान कब रखना है लास्ट में। जी के मान हमेशा जब बना लोगे लास्ट में, जब यहाँ तक पहुंच जाओगे ऐसा का, तब मान रखना, पहले ही जी के मान नहीं रखना है। नहीं तो गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन लिखो। 4 kg और 3 kg की दो वस्तुएं, 4 kg और 3 kg की दो वस्तुएं, 4 kg और 3 kg की दो वस्तुएं एक दूसरे से एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर 1 kg की वस्तु रखी हुई है। 1 kg, 1 kg की वस्तु रखी हुई है। तो इस पर लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो इस पर लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। बनाओ। अब सबका जांच होगा, देखते हैं कौन सही है। पहले तो दो वस्तु है, एगो कितना का है 4 kg, आ ओकरा बाद 3 kg, बीच में 1 kg, दूरी कितना, तो दो लिख देंगे तो बुझा जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर, यही है। अब आपको चाहिए तो ये बताइए 4 और 3 में ज्यादा जोर से कौन खींचेगा 4, तो इधर वाले को मान लो F1 और इधर वाले को F2। मन है तो हाई F1 मान लो, हाई F2, जो मन करे मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली याद रखना घटाना किस में से किसको है, ज्यादा से कम। तो मतलब हमको Fnet चाहिए, तो हम F1 से घटाएंगे किसको, कोई बताएगा क्यों, क्योंकि 4 से ज्यादा बल लगेगा और हाई जो है कम लगाएगा। अब बोलो F1 निकालना है तो जी लिख के दोनों द्रव्यमान में गुना 4 गुना 1 और नीचे दूरी के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, बुझाया। फिर माइनस F2, दोनों जी लिख के दोनों द्रव्यमान में गुना 1 गुना 3 और नीचे दूरी के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। बोलो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 खत्म। अब यहाँ जी बच गया और माइनस, बोलो यहाँ 3g, अब बाटा में क्या हो गया 4, लघुत्तम ले लेंगे तो 4g हो जाएगा
अब बताओ क्या लिखाएगा, 4g माइनस 3g बटा में 4, बोलो होगा कि नहीं होगा, 4 लघुत्तम हो गया। अब घटा दोगे तो क्या आएगा, g बटा में 4, g का मान 6.7 गुने 10 के पावर माइनस 11 बटा में 4। अब यहाँ भाग दे देंगे तो 6.7 में भाग देना है ना, तो 67 पहले कर लो और इसको क्या कर दो 40, दशमलव के लिए बदला में एगो जीरो दे देते हैं, और गुने 10 के पावर क्या होगा -11। अब सोचो 40 को हम कैसे लिखते हैं, 67 लिख दिए, अब बटा में 4 गुने 10 और गुने 10 के पावर क्या है -11। बोलो 4 गुना 10 लिख सकते हैं। अब बोलो 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -12 हो जाएगा। तो 67 बटा में 4 और गुने 10 के पावर क्या हो गया -12। बोलो बुझाया। अब सुनो 67 में भाग दे देंगे कितना से, 4 से, तो कितना मरतब है 4 एकम 4, फिर इसमें 2 लगा दो तो 27 बन गया, तो कितना मरतब है 4 छक 24, शेष कितना गिरा एक नु गिरा, तो एक पर जीरो लगाओगे। अच्छा हाँ 3 गिरा ना, 27 था, तो 27 था तो 3 गिरा, तो 3 पर आप जीरो लगा दीजिए तो 30, तब 4 सते 28, फिर 2 गिरा तब 4 पचे 20 गुने 10 के पावर -12। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, 0 से 1 10 के बीच करना चाहते हैं, और ये है कितना 16। तो बोलो 1.675 जब लिखेंगे तो गुना में यहाँ क्या लिख देंगे 10, तब गुना होगा तो फिर हो जाएगा, और यहाँ 10 के पावर क्या है -12, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.675 और 10 के पावर 1 से 12 घटा दो तो -11 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। जो यहाँ तक लाया है बस खाली यहाँ से उतारेगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सही बनाए हैं आप लोग, बहुत अच्छा बन गया है। तो आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा हाई उतरना है हाई, अच्छा हाई बुझाया कि नहीं, कैसे किए हैं, चलो कहाँ बोलो, वही तो मैंने अभी बताया 6.67, 67 है तो 67 किसके करीब है 70 के करीब, तो इसीलिए 6.7 लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, कि कैलकुलेशन आसानी से हो। चौथा नंबर लिखो क्वेश्चन, ये हम बता दे रहे हैं चौथा, और तुम लोग को उसके बाद सवाल दे देंगे, बना के लाना है, ठीक है। लिखो 1 केजी और 3 केजी की वस्तुएं, 1 केजी और 3 केजी की वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई है। एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई है। हो गया। 1 केजी से 2 मीटर की दूरी पर, 1 केजी से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर 5 केजी की वस्तु, 5 केजी की वस्तु इस प्रकार रखी हुई है इस प्रकार रखी हुई है कि, इस प्रकार रखी हुई है कि 3 केजी की वस्तु, 3 केजी की वस्तु एक सिध में, एक सिध में, एक सिध में 4 मीटर की दूरी पर हो, एक सिध में 4 मीटर की दूरी पर हो, एक सिध में 4 मीटर की दूरी पर हो, तो बीच में रखी हुई वस्तु, तो बीच में रखी हुई वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो बीच में रखी हुई वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करें। बीच में रखी हुई वस्तु पर
परिणामी बल ज्ञात करें। हो गया? सभी बाबू लोग ध्यान दें, क्वेश्चन है तो वही, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, आप सवाल को लाइन से समझें तो पहले 1 kg का वस्तु है ना, और इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब समझ ही रहो, नहीं पता है कि दूरी कितना है, कुछ दूरी पर कौन सी वस्तु है, 3 kg की है। अब सवाल में ये कह रहा है कि 1 kg से कितना दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, मान के चलो यहाँ से तुम यहाँ तक गए, तो ये वाला दूरी कितना है, 2 मीटर पर एक वस्तु रखा हुआ है और उसका द्रव्यमान कितना है, ये 5 kg का वस्तु है, ये 5 kg का है, और ये इस प्रकार रखा हुआ है कि 3 kg से कितना दूरी पर हो, 3 kg से 4 मीटर की दूरी पर हो। बोलो ये बात बुझाया? ये 4 मीटर पर है और कै मीटर पर है, 2 मीटर पर है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि ज़्यादा बल कौन लगाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 kg और ये कितना है 5 kg, तो द्रव्यमान में 5 में 3 से गुना होगा, जाहिर सी बात है बल निकालने के लिए, और नीचे 4 का क्या किया जाएगा, स्क्वायर। तो सभी बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन ये होगा, आपको लगेगा कि वो 3 kg है, हाई कै kg है, एक तो 3 kg वाला ज़्यादा लगाएगा और आपको ये वाला कितना लगाएगा, कम लगाएगा, ऐसा हो सकता है आपको। लेकिन याद रहे कि बल जो है वो दूरी पर भी निर्भर करता है। समझ में आया? तो इसमें अगर आपको डाउट लगे कि कौन ज़्यादा और कौन कम लगा रहा है, तो पहले आप ना अलग अलग निकाल लीजिए और तब घटा लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि ये वाला इधर कौन सा बल लगाया, F1, और इधर कौन सा लगाया, F2। हम क्या करते थे कि पहले ही जान जाते थे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन ये कैसे पता चलता था, जब दूरी बराबर रहता था तब पता चल जा रहा था। लेकिन अब दूरी यहाँ बराबर नहीं है, तो इसलिए हम F1 अलग निकालेंगे। अब बोलो दूरी निकालना है तो जी लिखेंगे, दोनों द्रव्यमान में गुना, 5 गुने 3 अब बटा 4 के स्क्वायर, बोलो कितना होगा, 15 जी अब बटा में 16, F1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, F2, और उसके बाद फिर से जी, और उसके बाद 1 गुना 5 और नीचे कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, 5 जी और बटा में 4। अब ज़्यादा कौन है ये कैसे पता चलेगा, तब किसी में से किसी एक को घटा के, हमको नहीं पता कि कौन बड़ है कौन छोट है, तो हम अलग रफ में चेक कर ले रहे हैं। 5 जी बटा 4 में से घटाना है 15 जी बटा में 16, ये ना था जी। सोचो अगर ये प्लस में आया तो हई बड़ हई छोट, अगर ये माइनस में आया, जैसे हम बोले कि बोलो 5 से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में आया, इसका मतलब यह कि 9 बड़ था, इसीलिए ना। अगर ये प्लस में आता, जैसे मान लो 9 माइनस 5 लिखते तो क्या आता 4, प्लस में आता तो हम कहते कि 9 बड़ है और 5 क्या है, छोट। तो हमको बस एक ही बार घटाना ही है, चेक कर लेना है कि कौन बड़ आ रहा है कौन छोट आ रहा है। तो देखोगे जरा 4 और 16 का लघुत्तम ले लो, कितना 16, 4 तो कितना हो जाएगा 20 जी अब माइनस कितना 15 जी, तो कितना आया 5 जी अब बटा 16, प्लस में है कि माइनस में, तो बोलो बड़ कौन हुआ, यस। तो अब यहाँ हम सवाल जो बनाएंगे तो अब कैसे लिखेंगे, एफ नेट, हमको पता चल गया कि कौन बड़ है, कौन बड़ है F2, तो लिखेंगे F2 माइनस F1, और इसी का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। बोलो F2 का मान कितना था 5 जी बटा में 4, और ये कितना था, तो 5 जी बटा में 4 माइनस 15 जी और बटा में 16, लघुत्तम हो गया 16, तो है 20 जी और माइनस 15 जी, कितना आ गया 5 जी और बटा में 16। अब 5 बटा में 16 और जी के मान 6.7 गुने 10 के पावर माइनस 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, और फिर 6 पचे 30, आ 30 आ 3 30 आ 3 कितना हो जाएगा 33, यही ना होगा, और दशमलव यहाँ पे और बटा में 16 अगुने 10 के पावर माइनस 11। अब भाग दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा है, कितना से 16 से, तो भाग आराम से लग जाएगा। तो बोलो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, शेष 1 गिर गया, तो 1 और 5 15 हो गया, लेकिन अब इधर जा रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, अभी 15 हो गया है, 16 से तो भाग नहीं लगेगा, तो 15 में एगो जीरो बैठा दो, कितना हो जाएगा 150,
तो 16 से काटो इसको, कै मरतबे जाएगा? 9 मरतबे। कितना कितना आया? 6। अब 0 बैठा दो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब बस ज़्यादा नहीं चलेंगे, लिख देंगे 9 3 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा? -11 न्यूटन। बोलो बनाने आ जाएगा ऐसा सवाल? वेरी गुड। तो अब आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर सवाल देते रहें। लिखो, बोले 3 केजी की वस्तु से 3 केजी की वस्तु से 3 केजी की वस्तु से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 केजी की वस्तु है। 2 केजी की वस्तु है। उसी सिद्ध में उसी सिद्ध में उसी सिद्ध में 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 4 केजी की वस्तु है। 4 केजी की वस्तु है। तो बीच वाली वस्तु पर तो बीच वाली वस्तु पर तो बीच वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो बीच वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। हो गया। 8 केजी की दो वस्तुएं। अगला सवाल, 8 केजी की दो वस्तुएं 8 केजी की दो वस्तुएं परस्पर 6 मीटर की दूरी पर है। 8 केजी की दो वस्तुएं परस्पर 6 मीटर की दूरी पर है। वस्तुओं के बीच में 100 केजी की एक वस्तु है। 100 केजी की एक वस्तु है। तो इस पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो इस पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो इस पर परिणामी बल ज्ञात करें। अगला सवाल, 10 केजी की वस्तु से 10 केजी की वस्तु से 10 केजी की वस्तु से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 20 केजी की वस्तु है। 20 केजी की वस्तु है। उसी रेखा पर 20 केजी की वस्तु से 20 केजी की वस्तु से 20 केजी की वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर पुनः 10 केजी की वस्तु है। 1 मीटर की दूरी पर पुनः 10 केजी की वस्तु है। पुनः 10 केजी की वस्तु है। तो बीच वाली वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करें। इसको बनाइएगा, ठीक है। सेम आज जितना पढ़ा है उसके बेस पे।